और उन चट्टों की बात भी करेंगे, उन चोरकट विभागों की। क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा बाबा का? जो किस तरह से जल करके खत्म हो गई हैं, उन्हें आप देखेंगे तो इस घटना की भयावहता चट्टों की वजह से, जिन रुश्वतखोरों की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण सबसे बड़ा चोरकट, सबसे बड़ा छुट्टा, जिस पर हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए। एक जान की कीमत कितना लगाया? नरेंद्र मोदी ने लगाया 5 लाख। एक ही रास्ता था, निकलने का भी नहीं था, इसलिए तड़प तड़प करके जो भी मौतें हुई है हमारे बच्चों की। दोस्तों, यही वह भवन है जहां तानाशाह, निरंकुश और रिश्वतखोरों ने 15 जाने ले लिया। वह रिश्वतखोरी दसियों वर्षों से कर रहे थे, यही नहीं कर रहे हैं। तो एक घटना हो गई जिससे कि संज्ञान में आ गया। अब यहाँ बाबा का बुलडोजर चलेगा। नोटिस चस्पा हो गई है, लेकिन बुलडोजर तब चलेगा जब 15 जानें चली गई जो निर्दोष थे, बेकसूर थे और वह नहीं जानते थे, रोजगार के लिए आए थे। ट्रेनिंग लेंगे, फिर अपना रोजगार करेंगे। नौकरी तो नहीं मिलेगी, भगवान मिल जाएंगे, नौकरी नहीं मिलेगी। लगातार पेपर लीक होंगे और हम उलझते रहेंगे। इसलिए हम कुछ गुण सीख लें कंप्यूटर के और अन्य मामलों में, फिर हम रोजगार स्थापित करेंगे। यह 3 महला भवन जल करके खाक हो गया। कुछ बच्चे कूदे, कुछ घायल हुए और कुछ दम घुट गया, चले गए। आइए हम दिखाते हैं और उन चट्टों की बात भी करेंगे, उन चोरकट विभागों की। क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा बाबा का? बाबा के कलेजे में दम हो तो 2014, 15, 16 से जो खेल चल रहा था, उन पर भी बुलडोजर चला करके दिखाएं। वह सरकारी विभाग कौन है, उसकी भी बात करेंगे। फिलहाल नज़दीक ले चलते हैं। यह जलकल विभाग नगर निगम की गाड़ियां हैं। चोरकट नंबर 1, चोरकट नंबर 1 इसलिए कि नगर निगम लगातार इसका टैक्स लेता था, और यह टैक्स लेता था यानी आवासीय टैक्स लेता था, और यह व्यवसायीकरण इस भवन का है। आइए चोरकट नंबर 2 को बताता हूं। कैसे हैं? बढ़िया, बहुत देखते रहते हैं आपको। धन्यवाद, धन्यवाद। आइए दोस्तों, यह फायर ब्रिगेड की गाड़ी है। यद्यपि सच बताऊं, तमाम मामलों में अध्ययन किया हूं। यह तेज तर्रार तो हैं, पहुंचने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन इनके पास भी वह संसाधन नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और कई गाड़ियों के तो फायर ब्रिगेड में चालक ही नहीं है। सुजीत पांडे जी हमारे यहाँ पुलिस कप्तान रहे, साथ में रहना हुआ है, जानता हूँ उनके बारे में। लेकिन सरकार जब संसाधन नहीं देगी तो IAS IPS करेगा क्या? आइए उसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। फिलहाल दिखाता हूँ आपको, उधर भी नगर निगम की गाड़ी खड़ी है और इधर कुछ लोग हैं। तमाम मीडिया के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। चूँकि लोग बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हमारा काम अवरोध पैदा करना नहीं है, व्यवधान करना हमारा काम नहीं है। हमारा काम उनकी व्यवस्था में सहयोग करना है। आइए। संस्कार हो रहा है, तो उसमें भी लगातार जिस तरीके से ब्रिटिश पाठक मुख्यमंत्री की बात की जाए तो लगातार परिवार के साथ खड़े हैं और कहीं ना कहीं उनको संवेदना भी व्यक्त कर रहे हैं। और लगातार वो साफ कल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने फौरन संज्ञान लिया और वो तुरंत पहुँचे KGMU, जहाँ पर जो लोग घायल थे वो उनका उपचार जारी आपको कुछ मीडियाकर्मी बातचीत कर रहे हैं, इसलिए हम तेज आवाज़ में नहीं बोलेंगे। हमारा काम व्यवस्था में सहयोग करना है। लेकिन जिन चोटों की वजह से, जिन रुश्वतखोरों की वजह से ऐसी घटनाएं लगातार घटती रहती हैं। अभी दिल्ली की घटना से अगर इन लोगों ने सीख लिया होता, जिसमें 11 की संख्या में विदेशी लोग होटल में काल कवलित हो गए, यानी अकाल मौत हुई, तो फिर ऐसी घटनाएं नहीं होती। घटनाएं होंगी, आग लगेगी, कुआं खुदेगा, फिर पानी निकाला जाएगा, उस आग को बुझाया जाएगा। अब आप इसे देखिए, अगर बारीक से हम दिखाएं ऊपर हमारे पुलिसकर्मी, तो एक चोरकट विभाग की बात हमने बताया, वह है नगर निगम। यानी यह आवासीय भूखंड था और आवासीय भूखंड के नाम पर पंजीकृत था, लेकिन व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थापित था, लेकिन वो आवासीय भूखंड का टैक्स ले रहा था। अब दूसरा है लखनऊ विकास प्राधिकरण, सबसे बड़ा चोरकट, सबसे बड़ा छुट्टा,
जिस पर हत्या का अपराध दर्ज होना चाहिए, वह कैसे? अब समझिए, 2016 में उसने एक नोटिस जारी किया था कि यह भवन मानक के प्रतिकूल है, इसका रजिस्ट्रेशन आवासीय है और यह व्यवसायीकरण इसका किया गया है, इसलिए इसको ढहा दिया जाएगा। 2 महीने में खेल हो गया, 2 महीने में उत्कोच मिला और फिर आइए बढ़ते भी रहते हैं, बताते भी रहते हैं। उत्कोच के आधार पर उसने अपनी नोटिस वापस ले लिया, फिर पलट करके कभी नहीं देखा, मंथली पहुंचता रहा होगा। इसलिए तो सबसे बड़ा चोरकट विकास प्राधिकरण, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लोक निर्माण विभाग भी इसमें दोषी आ रहा है। एक बार हम दिखाते हैं। इस तरीके की कांड है वो लगातार कई चीज़ों यह जो बाहर जनरेटर आप देख रहे हैं, यह जनरेटर इंक्रोचमेंट किया गया है, यह लोगों के चलने का, यानी यह पैदल पथ है जिस पर जनरेटर, और इसका धुआं कहाँ जा रहा है? देखिए चोरकट का, जिसका भी यह भवन रहा होगा, धुआं जा रहा है सड़क पर। यानी फेफड़े संक्रमित किसका करना है? जो पब्लिक के लोग हैं, जो मालिक हैं, जनता मालिक है उसका। अब यह देखिए इस दशा में कैसे वह फंसे थे, कुछ कूद करके निकले और कुछ घायल हुए, कुछ बाथरूम में गए, लेकिन दम घुटने से 15 ऐसी जानें गई, जिसमें 4 की संख्या हमारी बेटियों की बताई जा रही है। जो भी बच्चे थे उनकी उम्र 20 साल से लेकर 30 साल के बीच थी। यद्यपि प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपया दिया है। बड़ा रोए हैं प्रधानमंत्री जी। दिल्ली की घटना से अगर सीख लिया गया होता पूरे देश में तो ऐसी घटनाएं नहीं होती। प्रधानमंत्री जी की रोने की आदत है। बाबा भी अलीगढ़ का कार्यक्रम छोड़ करके रात को रुकना था, लेकिन वो अभी आए, आंसू बहाए, ब्रिजेश पाठक फपक फपक करके रोए। सब रोएंगे तब तक नई घटना हो जाएगी और इस घटना पर विराम लग जाएगा। आप देख रहे हैं कुछ बाइक खड़ी हैं जो किस तरह से जल करके ख़त्म हो गई हैं। उन्हें आप देखेंगे तो इस घटना की भयावहता और विभत्स इस रूप को देखा जा सकता है। तो अब नीचे से लगी, अब यह जांच का विषय है। यहाँ ये हाँ बस चलो। निचले भवन पर जो निचला महला है वहाँ कुत्ते बिल्लियों की भी मौत हुई है। तोते मरे हैं, कुछ पक्षियाँ मरी हैं। बेजुबान जिन्हें रखा गया था पिंजड़े में वह चले गए। इस मामले में वन विभाग को भी हम कटघरे में खड़े करते हैं, क्योंकि जीव जंतु संरक्षण अधिनियम इस पर प्रभावी होता है और इसे रोकने का काम उनका है जिन्होंने इसे नहीं रोका, रोक पाने में असफल रहे, या फिर खेल की वजह से उन्होंने अपने आँख पर चश्मा चढ़ा लिया था, पट्टी चढ़ गई थी। दोस्तों, एक तो निकलने का रास्ता भी एक ही रास्ता था, निकलने का भी नहीं था। इसलिए तड़प तड़प करके जो भी मौतें हुई है हमारे बच्चों की, जो हमारी बेटियां, हमारे बच्चे जो भी दिवंगत हुए हैं, तड़प तड़प करके उन्होंने अंतिम सांस लिया है। कुछ घायल हैं। बहरहाल यह लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है। असली श्रद्धांजलि तब होगी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की कि इस तरह की घटनाओं पर पुनरावृत्ति इनकी न हो और इस पर अंकुश लगाया जाए। जांच करता है एक अमृत अभिजात जो सीनियर IAS अफसर हैं, अपर मुख्य सचिव का रैंक होगा उनका, और एक प्रवीण कुमार जी हैं, वो ADGP स्तर के होंगे। वह 2 लोग जांच कर रहे हैं और जांच में SIT जो गठित की गई है, जांच रिपोर्ट आ जाएगी, इसको ढहा भी दिया जाएगा। कहीं नोटिस चस्पा की गई है, मैं देखने का प्रयास करता हूँ किधर है नोटिस। किसी को भी कोई डायरेक्शंस नहीं, नोटिस चस्पा होगी, बुलडोजर आएगा, ढहा भी देगा, लेकिन उन चोट्टों के खिलाफ जिनकी जिम्मेदारी थी इसको ठीक करना, इसको रोकना, इसको व्यवस्थित तरीके से, कानून सम्मत तरीके से कराना, वह तो खेल कर रहे थे और खेल जारी है। खेल को न बाबा रोक पाए, न उनके लोग रोक पाए, न उनके अधिकारी रोक पाए, कारण कि अपना चेहरा सबने बिगाड़ दिया था। यहाँ के सांसद हैं राजनाथ सिंह जी, वो अभी आ गए हैं, लेकिन आकर के घड़ियाली आंसू बहाएंगे लोग। आंसू बहा करके फिर अपने काम में लग जाएंगे, फिर कहेंगे जो हुआ, हमारे बच्चे दिवंगत हुए, सब कह करके, और फिर काम खत्म हो जाएगा। दोस्तों, वह जाने तो नहीं आएंगे। जान की कीमत नरेंद्र मोदी ने लगाया 5 लाख रुपया। एक जान की कीमत कितना लगाया? नरेंद्र मोदी ने लगाया 5 लाख
ढाई लाख लगाया और आदित्यनाथ योगी ने लगाया 5 लाख और घायलों को 50-50 हज़ार रुपये। आर्टिकल 21 संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कि देश के हर व्यक्ति को गरिमा के साथ सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उसकी सुरक्षा भी करना राज्य का दायित्व है, जिसमें राज्य फेल रहा है। फेल कौन रहा है? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव और हमारे प्रदेश के डीजीपी नाल चाहे जितना बढ़ाएं, लेकिन यह कलंकित पक्ष चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि पानी मर रहा है और तुम सभी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हो, जिसका खामियाजा यहाँ बच जाओगे। ऊपर वाले के दरबार में जिसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती वह तो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ देश विदेश से जुड़े हुए जो हमारे आदरणीय दोस्त हैं, मैं देखते हैं उनको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। इस मामले में मैं याचिका भी करूंगा और लड़ते रहूंगा। ऐसे मामलों को उठाना, बताना, टोका टाकी करना, हस्तक्षेप करना और चौरकटों को ललकारना, नकाब उठाना, उन्हें बेनकाब करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है जिसका पालन मैं कर रहा हूं। प्रणाम।